अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ए प्लस सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 की सबसे ज़्यादा दफ़ा हमारे प्रीवियस पास एग्ज़ाम्स पेपर में आने वाली जो थ्योरी है वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। यकीनन आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर भी अच्छी तरह देखे होंगे, नहीं देखे तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है जैसे मैंने बताया, और एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी आगे चल के बताऊंगा आपको कि एक्सप्लेन एमओटी डायग्राम। किसकी? एमओटी डायग्राम दो मॉलिक्यूल्स की हमारे एनुअल पेपर में आई हुई है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। ये स्टूडेंट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा बड़ी डिटेल से, आसान तरीके से, इसलिए आपने लेक्चर को लाजमी एंड तक देखना है। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, इसके पोस्टुलेट क्या है। स्टूडेंट वो कहता है जी बात ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी, सच ऑर्बिटल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है ये हाइब्रिडाइजेशन का ऑपोजिट है। मैं आगे एक स्लाइड पे चलता हूं ताकि एक बात आपको समझा सकूं, फिर मैं वापस आता हूं। देखिए स्टूडेंट, बात ये है, मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाना चाहता हूँ। स्टूडेंट, H2 फॉर्मेशन एमओडी के अंदर कैसे होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये एनर्जी है, ये एरो जो है ना, ये एनर्जी का एरो है, ये एनर्जी अपवर्ड बढ़ रही है। ठीक, मेरे पास H2 है। H2 में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? ये एक H, ये एक H, ये दोनों का एस ऑर्बिटल, ये 1s, ये 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है जी 1s में? एक इसमें और एक, दोनों को बिल्कुल सामने बनाया है। क्यों? दोनों की एनर्जी सेम है। ये कौन से ऑर्बिटल हैं जनाब? वो कहता है जनाब ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक, दे आर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या निशानी है? दे विल हैव अ सेम एनर्जी, दे विल इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। आपने कहा जी कौन से न्यू ऑर्बिटल? मैंने कहा बेटे देखिए, दे विल इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने जनाब? दो। एक की लो एनर्जी है और एक की हाई। जो लो एनर्जी वाला है उसे कहते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हाई एनर्जी वाला है उसे कहते हैं जनाब ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझे? अच्छा, तो इसका मतलब है एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एक, दो बने। क्यों दो बने? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल भी दो थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो बनेंगे। तो ये थ्योरी कह रही है। अब देखें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो हैं, एक और एक, ये दो। तो दोनों हम यहाँ फिल कर देंगे, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, ऊपर वाला खाली रह जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एमओटी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जो कहती है एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मिलेंगे और डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल बन जाएंगे। डिफरेंट एनर्जी से मुराद लो एनर्जी एक की होगी और एक की हाई एनर्जी होगी। बात आप समझे? दिस थ्योरी इज नोन एज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आइए अब हम इसके पोस्टुलेट्स को देखते हैं कि जनाब इसके पोस्टुलेट्स हमें क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। तो आप तो जो फरमाइएगा। स्टूडेंट बात यूं है, बात कुछ तरह से है। पहला पोस्टुलेट देखें, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मोलेक्यूलर ऑर्बिटल। ये मैं बता चुका हूँ। Atomic orbital with the lobe having situation suitable sign, the wave function of the orbital, for example the lobe of p orbital is given the positive sign, यानी वेव फंक्शन के हिसाब से हम उनको साइन दे देते हैं। आगे चलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग। ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मस्ट ये आपको याद होना चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, स्टार बना रहा हूँ मैं, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। मैंने अभी आपको समझाया भी। स्टूडेंट बात ये है कि देखिए ये जो ऑर्बिटल लो एनर्जी वाले आप देख रहे हैं सिग्मा, ये सिग्मा 1s, ये क्या है? ये BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं जरा देखिए, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। टू एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। व्हेन सेम साइन ऑर्बिटल ओवरलैप द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म दैट हैज अ लोअर एनर्जी देन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी स्टूडेंट ये पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जिस जो मिले हैं ना, और जिनकी एनर्जी उससे भी कम है वो क्या है? वो BMO है। और जिनकी एनर्जी उससे ज़्यादा है वो क्या है हमारे पास? वो ABMO है। ठीक है, जो बॉन्डिंग होते हैं ना स्टूडेंट, वो या तो सिग्मा हो सकते हैं या पाई हैं। ठीक है, उनमें स्टार नहीं होता। और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं ना स्टूडेंट, या अगर वो सिग्मा बना है तो वो एंटी बॉन्डिंग हिस्सा उसका सिग्मा स्टार कहलाएगा, और अगर पाई बना है तो उसका एंटी बॉन्डिंग हिस्सा क्या कहलाएगा? पाई स्टार।
तो स्टूडेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिर क्या हैं? वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अपने पेरेंट ऑर्बिटल के मुकाबले में कम होती है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं। और वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अपने पेरेंट ऑर्बिटल्स की निस्बत ज़्यादा होती है वो क्या कहलाते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए हम आपको लेकर आगे चलते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने स्टार्ट में बताया समझाने जा रहा हूँ आपको, बहुत तवज्जो के साथ। आपसे गुजारिश है कि आप समझिएगा। MOT डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये आप समझ लीजिए कि हमारे एग्ज़ाम्स में हो सकता है इस साल आपको आ जाए। एग्ज़ाम के लिहाज से ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बड़े तवज्जो के साथ आप ये लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती हो, जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है ताकि आपको याद रहे। 1s2 2s2 2px1 y1 z1। स्टूडेंट सबसे पहले डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होता है, मैं नई डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको ज़रा समझ आए। ये एरो बनाना, ये एरो क्या जाहिर करता है जनाब? एनर्जी अपवर्ड बढ़ रही है। तो हम 2s से शुरू करेंगे, ठीक है। ये 2s है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का, ये भी 2s है। दोनों को सामने सामने बनाया है, दो दो इलेक्ट्रॉन में मौजूद हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आप गौर फरमाइएगा, ये मिलते हैं जनाब, और मिलने के बाद आपके सामने दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। एक सिग्मा 2s है और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स? सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दो यहाँ है, दो यहाँ, दो और दो कितने हो गए? 4। आप क्या करेंगे? दो यहाँ फिल करेंगे और दो यहाँ, दो और दो 4। ये जनाब आप ये देख रहे हैं नीचे वाला हिस्सा जो है डायग्राम का, वो आपके सामने मैंने दोबारा बना दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं इसको रेज़ करना पड़ेगा, तो मैं अब ऊपर बनाऊँगा। ये नहीं, इसका मतलब है ये यहाँ बना रहा हूँ मैं इस जगह पे, ठीक है। तो क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है तो मैं इसको पहले रेज़ कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब ये 2s तो मेरे पास ओके हो गया ना जी। ओके, अब मेरे पास बारी आ जाएगी जनाब 2px की, 2py की और 2pz की। तो इसको बड़े तवज्जो से आपने समझना है। और एक ट्रिक भी होगा, सादा सा, बड़ा आसान सा, वो याद रहेगा आपको। ये 3 ऑर्बिटल हैं जी मेरे पास, ये 3 ऑर्बिटल हैं मेरे पास। ओके, आपके पास इलेक्ट्रॉन तीनों में एक 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 फिर एक एक और एक। देखें स्टूडेंट्स, बाद बच्चों को भूल जाता है। आपको सिंपल एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। नाइट्रोजन के केस में आपने एक ट्राइएंगल बना लेनी है, ये देखें ट्राइएंगल, और ऐसी ही ट्राइएंगल आपने ऊपर भी बना लेनी है स्टूडेंट्स। यानी 6 ऑर्बिटल नीचे बनाएंगे हम, 6 ऑर्बिटल आपके पास ऊपर बनाएंगे। ये BMO है और ये क्या है? ABMO। ये BMO, ये ABMO। अच्छा स्टूडेंट, ये जो नीचे वाले हैं ये हैं पाई 2py, और ये इक्वल है किसके? दैट इज इक्वल टू द पाई 2pz। इक्वल से क्या मुराद? इन दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। ये क्या है स्टूडेंट? ये है सिग्मा 2px। ओके, फिर ये स्टूडेंट क्या है? पाई स्टार 2py, और ये इक्वल किसके है? पाई स्टार 2pz। और ये स्टूडेंट क्या है? ये सिग्मा स्टार 2px। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ, अब डायग्राम से भी इस बात को ज़रा एक दफ़ा समझते हैं। आपकी तो जो बड़ी ज़्यादा दरकार है मुझे। आइए हम इस डायग्राम को अब एक दफ़ा आपके सामने एक्सप्लेन करें ताकि ज़रा ये नीट है, समझ आ जाए आपको। स्टूडेंट बात ये है कि देखिए, ये 2s है, ये 2s है और ये भी 2s है, ठीक है। दोनों की एनर्जी सेम है। एक आपके पास सिग्मा 2s बना, एक आपके पास सिग्मा स्टार 2s बना, ठीक है। फिर आपके पास ये पाई 2px है, ये 2py है, ये 2pz है। ये भी 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। पहले आपने 2py और 2pz को मिलाना है आपस में, दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे। ये दो उनके बॉन्डिंग पार्ट हैं, पाई 2py पाई 2pz, ये दो उनके एंटी बॉन्डिंग पार्ट हैं। फिर 2px और 2px को मिलाना है, ये सिग्मा 2px बना है और ये ऊपर सिग्मा स्टार 2px बना है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे फिल करने हैं बड़े तवज्जो से। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर। उन 6 इलेक्ट्रॉन को आप जो है वो आगे लेकर चलेंगे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों, ये 2 2 4 और 2 6, 6 के 6 बॉन्डिंग में आ जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग क्या रह जाएगा स्टूडेंट? खाली रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे, वो 6 के 6 फिल कर दिए। अच्छा स्टूडेंट, बड़ी अहम बात आपको बताता चलूँ।
आपको ये लाजमी पूछा जाता है कि ये बताएं कि ये पैरा मैग्नेटिक है या ये डाया। तो स्टूडेंट बताइए ये पैरा है ये डाया है। कैसे पता चलेगा कि हमने ये देखना है कि क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में। तो आप देख रहे हैं यहाँ कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना यहाँ पर है कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है फिर ये वाला जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है ये डायामैग्नेटिक है। बात क्लियर हो गई, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आइए, एक इनका बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉन्ड ऑर्डर मैं बताता चलूँ आपको। स्टूडेंट हमारे पास दो चीज़ें हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप ज़रा गौर कीजिए, बॉन्डिंग में आप ये नीचे वाले को तो छोड़ दें ना, ये नीचे वाले ऑर्बिटल को आप छोड़ दें, ये नहीं ये वाला जो है, आप ऊपर इलेक्ट्रॉन को ज़रा अपने पास अपने माइंड में रखें। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 6 इलेक्ट्रॉन 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने? कोई भी नहीं, डिवाइडेड बाय 2 पे, तो ये 6/2 कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब है जनाब नाइट्रोजन आपस में हमेशा या दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 3, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। स्टूडेंट एक होता है एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर में हम क्या करते हैं? आप देख रहे हैं स्टूडेंट हमारे पास ये सिग्मा 2s है, इसकी लो एनर्जी है, फिर सिग्मा स्टार 2s, इस तरह ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या करना है आपके सामने, जिसकी एनर्जी सिग्मा 2s की कम है फिर उससे ज़्यादा सिग्मा स्टार 2s, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा 2px, फिर इस तरह से आगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये आप डायग्राम से बड़े आसानी से इस बात को असेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट 4 बातें हमें याद होनी चाहिए एक मॉलिक्यूल के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, ओके, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और उसकी शेप। ये 4 चीज़ें अगर याद हैं तो फिर आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। बात समझ गए आप? स्टूडेंट आगे चलते हैं आपको लेकर। जनाब आपके पास ऑक्सीजन है, बड़े गौर से देखना है आपने। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायग्राम आपके सामने विजिबल है, वाजे है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपके सामने बनाना चाहता हूँ। 1s 2 हैं, फिर 2s भी 2 है, ये 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 2p4 होता है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर पाए जाते हैं, ये आपके सामने बना दिए हैं। स्टूडेंट 2s से शुरू करेंगे, ये आप देखिए ये 2s, ये 2s, 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा 2s बनेगा और एक सिग्मा स्टार 2s बनेगा। फिर आपके पास आ जाएगा 2px, 2py, 2pz। सिमिलरली यहाँ भी 2px, 2py, 2pz। अब क्या करना है हमने, 3 बॉन्डिंग है और 3 एंटी बॉन्डिंग। क्या होगा, यहाँ पे पहले आपने बनाना सिग्मा 2px, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग पार्ट सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2px, फिर पाई 2py, पाई 2pz। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में ये फ़र्क है कि ये जो सिग्मा 2px है ये नाइट्रोजन के केस में ऊपर होता है, यहाँ नीचे होता है। होना नीचे ही चाहिए, लेकिन ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर जो एनर्जी गैप है s और p ऑर्बिटल का, ये एनर्जी गैप ये कम होता है। s और p ऑर्बिटल का एनर्जी गैप कम होता है, तो वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है ना जी, वो आप याद रखिए, वो सिग्मा 2px ऊपर चला जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है, मोर एनर्जेटिक हो जाता है। अच्छा, तो अब आपके पास ये आपने इसी तरह एंटी बॉन्डिंग भी बना लिए। तो स्टूडेंट अब इलेक्ट्रॉन फिल करने की बारी है जनाब। 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मौजूद है। कैसे फिल करेंगे? 2 2 4 2 6 और एक ऊपर, ठीक है। यहाँ हुड ज़रूर लगाया हमने कि एक से ज़्यादा ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे विद द सेम स्पिन, देन वी विल स्टार्ट द पेयरिंग। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है, आप बॉन्ड ऑर्डर ज़रा यहाँ देखिए, आप यहाँ तक की बात रखें। 6 माइनस 2 पे डिवाइड कर दें, ये 4 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करें, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ऑक्सीजन अगर आपस में देखें तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, दूसरे एटम के साथ देखें तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। स्टूडेंट पैरामैग्नेटिक है या डाया है? डायग्राम से देख के क्या लगता है? यकीनन ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बड़ी ही हमारी फेमस इंपॉर्टेंट एमओटी थ्योरी जो मैंने आप सामने एक्सप्लेन की,
उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, यकीनन हम लाजमी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।